नमस्कार प्यारे साथियों, आपके अपने YouTube चैनल राज सर्वा स्टडी पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। तो साथियों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो रिट लेवल 1 के कट ऑफ अभी जारी होगी, उसके बाद कौन सी प्रोसेसिंग होगी उसके बारे में हम बातें करने वाले हैं। तो अभी देखो, शनिवार या रविवार तक कट ऑफ जारी होने की पूरी संभावना है। उसके बाद देखो साथियों, अभी ऑनलाइन इस बार जो फॉर्म लेंगे वो ऑनलाइन अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने होंगे। तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करते समय हमें कौन कौन से दस्तावेज़ लगाने हैं वो देखो, उसके बारे में हम बातें कर लेते हैं। तो साथियों, सबसे पहले हमें मूल आवेदन पत्र, तो साथियों कौन सा, जिस वक्त हमने रिट का फॉर्म अप्लाई किया था उस आवेदन की हम बातें कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो वो मूल आवेदन चाहिए। उसके बाद देखो 10वीं की अंक तालिका। अब 10वीं की अंक तालिका देखो, अगर 2010 से पहले आपने 10वीं पास की है तो उसके साथ में एक छोटा सा डिप्लोमा आया था मार्कशीट, वो साथ में लगेगा। और 2010 के बाद एक ही मार्कशीट आती है, उसमें डिप्लोमा और मार्कशीट दोनों साथ में मानते हैं। तो एक हो गई हमारी 10वीं की मूल अंक तालिका। उसके बाद देखो 12वीं की मूल अंक तालिका। उसके बाद देखो साथ जो बीएसटीसी डिप्लोमा है, हमने जो बीएसटीसी की थी हमारे पास में एक तो डिप्लोमा हो गए और दो मार्कशीट, जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की मार्कशीट है उसके बारे में हमें बात कर। बीएसटीसी की जो अंक तालिका वो प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष की वो अंक तालिका हो जाएगी, और एक जो डिप्लोमा मिला था हमें वो डिप्लोमा हो जाएगा। और साथियों, बीएसटीसी में एक स्काउटिंग सर्टिफिकेट चलता जो कि बहुत ही अनिवार्य है। तो स्काउटिंग सर्टिफिकेट शायद सबके पास में होगा, तो एक स्काउटिंग सर्टिफिकेट अभी अपलोड किया जाएगा। उसके बाद देखो चरित्र प्रमाण पत्र। ये चरित्र प्रमाण पत्र जहाँ से हमने बीएसटीसी की थी वहाँ से उस कॉलेज से बनेगा, तो हमारे ये चरित्र प्रमाण पत्र बनवा लेना वहाँ से। उसके बाद देखो बीएसटीसी प्रवेश दिनांक प्रमाण पत्र। ये कौन सा होता है कि जिस वक्त हमने बीएसटीसी प्रवेश किया था तो वो प्रवेश तिथि हमें चाहिएगी। तो वो हमारे या तो हम सबके पास में वो स्लिप पड़ी होगी, अगर नहीं है तो ये कॉलेज में जाकर ले लेना, कॉलेज में मिल जाएगी आराम से। उसके बाद देखो रीट सर्टिफिकेट, जो हमने अभी 2021 में रीट का एग्ज़ाम दिया था तो हमें जो सर्टिफिकेट मिला है अभी वो सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। उसके बाद देखो जाति प्रमाण पत्र। तो साथियों, जाति प्रमाण पत्र है ये SC ST के लिए तो कितना भी पुराना हो चलेगा, पर जैसे OBC अदर जो कास्ट है उनके लिए 6 महीने पुराना, उससे ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। तो जाति प्रमाण पत्र। उसके बाद देखो मूल निवास प्रमाण पत्र। ये मूल निवास प्रमाण पत्र भी SC ST के लिए तो चलेगा, पर OBC और अदर जो कास्ट उनके लिए भी नया होना चाहिए। चलो कोई दिक्कत, नया बनवा लेना। उसके बाद देखो आय प्रमाण पत्र। तो आय प्रमाण पत्र वाला हमने जब फॉर्म भरा था तो उसमें 2 ऑप्शन आए थे, यस या नो, कि 2.5 लाख से आपकी इनकम ज़्यादा है। अगर आपने हाँ कर दिया तो वहाँ पर आय प्रमाण पत्र बनवाना होगा। उसके बाद देखो चरित्र प्रमाण पत्र। ये गजेटेड ऑफिसर से चाहो तो आप अपने ग्राम पंचायत स्तर पर जहाँ पर जो 12वीं तक के स्कूल है वहाँ से ये बनवा सकते हो। तो 2 चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए। ये तो जो अभी अब फॉर्म हम अप्लाई, जो कट ऑफ आने के बाद अभी जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे तब ये डॉक्यूमेंट्स अभी लगेंगे। उसके बाद देखो जब हमें जिला आवंटन हो जाएगा, जब जिला आवंटन हो जाएगा तो उस समय जिला आवंटन होने के बाद हमें कौन कौन से साथ में चाहिए वो देखो। तो उस वक्त हमें घोषणा पत्र, शपथ पत्र, तो ये सारे अभी जो कट ऑफ आएगी उस वक्त उस कट ऑफ के साथ में ही ये ऑनलाइन हमें मिल जाएंगे कि घोषणा पत्र में क्या लिखवाना है। तो ये ई मित्र पे ये सारी उपलब्ध हो जाएगी। घोषणा पत्र है, शपथ पत्र है, संतान संबंधी घोषणा पत्र, इसमें घोषणा करनी पड़ेगी कि 2 संतान से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और दहेज संबंधी प्रमाण पत्र। तो ये सारे ई मित्र पर उपलब्ध हमें हो जाएंगे, पर ये सारी चीज़ें दस्तावेज सत्यापन होंगे उस वक्त की डिटेल चाहिएगी सारी। उसके बाद देखो हम बात करते हैं नियुक्ति करते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमारे पास में होने चाहिए। तो नियुक्ति के समय हमें SBI अकाउंट, हमारे पास में SBI अकाउंट होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम जब नियुक्ति लेंगे, नियुक्ति लेने के बाद हमारा जो मानदेय तय होगा वो कहाँ पर आएगा, SBI अकाउंट, इसलिए ये अपना यहाँ पे अकाउंट खुलवा लेना। उसके बाद देखो पैन कार्ड, पैन कार्ड शायद बनवा लिएगा, नहीं बनवाया तो पैन कार्ड जरूर बनवा लेना। और पुलिस वेरिफिकेशन ये नियुक्ति के समय चाहिए साथियों, तो ये बिल्कुल याद रखना। और स्वास्थ्य वेरिफिकेशन मतलब मेडिकल हेल्थ, ये स्वास्थ्य प्रमाण
वेरिफिकेशन ये भी नियुक्ति के समय चाहिएगा। तो ये सारी चीज़ें नियुक्ति के समय चाहिएगी, और जब जिला आवंटन होगा तब ये घोषणा पत्र की डिटेल देनी होगी। और अभी जो कट ऑफ जारी होगी, कट ऑफ जारी होने के बाद जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन लेंगे तब उस समय ये सारे कागज़ हमें लगाने हैं। तो साथियों, इस प्रकार हमें ये सारे कागज़ तैयार रखने हैं। कट ऑफ जारी करने के बाद कभी भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की डेट आ सकती है। तो उम्मीद करता हूँ साथियों यहाँ तक ये चीज़ें बात समझ में आ गई होगी। और इनमें से अगर कोई सा भी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है तो साथियों बिल्कुल जल्दी करके उनको कंप्लीट करवा लीजिए। और अपने साथियों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करना ताकि उनको भी सहायता मिल सके। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब। धन्यवाद साथियों।